अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यकीनन आप लोग खैर खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ होंगे। तो वल-कलम मैथ्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम एक नई एक्सरसाइज और नए क्वेश्चंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आपका सर आफ्ताब। एक्सरसाइज 3.2 का आगाज करते हैं। ये चैप्टर थ्रू आउट सारा का सारा प्रोपोर्शनैलिटी से ही रिलेटेड है। तो आज एक्सरसाइज नंबर 3.2 में चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं और उनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। पार्ट फर्स्ट का कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करते हैं फॉर 12 और 36 का। तो इसका प्रॉपर तरीका कुछ यूं हो जाएगा, 4 रेशो 12 इज इक्वल टू 12 रेशो 36। कॉन्टिन्यूड में याद रखिएगा जो दरमियान वाली वैल्यू होती है वो 2 टाइम्स लिखी जाती है। ये इसका तरीका है। ठीक हो गया। तो हम लोग इसको यूं लिख लेते हैं। ठीक हो गया। तो हम लोग यूं लिख लेंगे 4 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 36। कुछ इसको यूं लिख लेंगे। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन उन्होंने कहा है कि फाइंड करें कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस हैं या नहीं। कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस में हम लोग क्या करेंगे कि इनको कटिंग कर लेंगे। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो हमारे पास ये आंसर बराबर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का। इट मींस कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस हैं। दोनों साइडों का अगर आंसर बराबर आता है तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस हैं, और अगर इनका आंसर बराबर नहीं आता तो इट मींस कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 12 एंड 3। यानी कि हमारे पास मीन का मतलब होता है दरमियान वाला, बीच वाला। ठीक हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 12x3। तो इन्होंने कहा है कि मीन प्रोपोर्शन यानी कि बीच वाला प्रोपोर्शन इसका फाइंड करें। तो इसको अगर आप लोगों को पिछला क्वेश्चन याद हो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, 12 रेशो x इज इक्वल टू x रेशो 3। ठीक हो गया। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 3। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये 3 जो है 12 के पास चला जाएगा और x के पास चला जाएगा। तो 12 इंटू 3 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय x। तो इससे आ जाएगा 12 3 जा 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें मीन प्रोपोर्शन चाहिए बीच वाले का, तो हमें x की वैल्यू चाहिए होती है। हमेशा याद रखिएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नहीं चाहिए होती। तो हम लोग लिख सकते हैं 6 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो 6 स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो हमारे पास जो 6 आएगा ये हमारा मीन प्रोपोर्शन कहलाएगा और ये होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इफ 5 रेशो 15 रेशो x आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यहां पे 5 रेशो 15 इज इक्वल टू 15 रेशो x। हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय x। ठीक हो गया। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x 5 के पास चला जाएगा और 15 15 के पास चला जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू 15 इंटू 15। तो 15 और 15 को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो 225 आता है, और इसे फिर 5 पे डिवाइड कर दें क्योंकि 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 5 1 ज़र 5, 5 45 ज़र 225, यानी कि 45 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि if 3x minus 1 proportion 4 proportion 35 are in continued proportion find the value of x। जो इन्होंने यहाँ पे प्रोपोर्शन दे दी है 3x minus 1 proportion 4 proportion 35,
तो इसमें से हम लोगों ने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन नंबर 4, और ये हो गया हमारा सोल्यूशन। तो 3x माइनस 1 प्रोपोर्शन 4 इज इक्वल टू 4 प्रोपोर्शन 35। तो 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 35। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 वहाँ 35 वहाँ पे चला जाएगा और 4 वहाँ पे। तो 3x माइनस 1 इंटू 35 इज इक्वल टू 4 इंटू 4। 35 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो इससे आ जाएगा 105x माइनस 35 इज इक्वल टू 16। ये 35 यहाँ पे माइनस हो रहा है, 16 की तरफ लेकर चले जाएं इसको। x इज इक्वल टू 16 प्लस 35। तो x इज इक्वल टू 35 को 16 के साथ प्लस करें तो 51 आता है, और 105 पर इसको डिवाइड कर दें। 3 के टेबल में ये दोनों कटते हैं, ठीक है। तो 3 के टेबल में इसको काट दें तो हमारे पास 3 1 3, 3 7 21, और इसको भी काट दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 3 9, और 1 वहाँ पे ले जाएं तो 3 5 15। तो हमारे पास आ जाता है x की वैल्यू 17 डिवाइडेड बाय 35। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 5, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी। तो कहते हैं कि इसका मीन प्रोपोर्शन फाइंड करें। तो हम करते हैं लेट x बी द मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। तो हमारे पास x हमारा मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा, तो हम लोग लिख लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रोपोर्शन x प्रोपोर्शन a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी। तो अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रोपोर्शन x इज इक्वल टू x प्रोपोर्शन a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी। ठीक हो गया। तो हम लोग इसको दोबारा लिख लेते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये वहां चले जाएंगे और ये वहां चले जाएंगे। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी इज इक्वल टू x इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी। और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये हमारे पास फार्मूला ओपन हो सकता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a माइनस बी के साथ काट दें तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर्स खत्म करने हैं तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट a प्लस बी होल स्क्वायर स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट के साथ काट दें तो हमारे पास x इज इक्वल टू a प्लस बी बच जाता है। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे पास एक प्रूफ है। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने कहा है कि a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय d। अब इन्होंने कहा है कि हमें प्रूफ करके दें कि ये हमारे पास कुछ यूं नजर आए। ये हमें इससे बनाना है। ठीक हो गया। तो चलते हैं इसको प्रूफ करते हैं। सॉल्यूशन लिखा a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय d। इस पूरे के पूरे को मल्टीप्लाई कर दें a डिवाइडेड बाय b के साथ, तो a डिवाइडेड बाय b इंटू a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय d इंटू a डिवाइडेड बाय b। ठीक हो गया। इस पूरे को हम लोगों ने a और b के साथ a डिवाइडेड बाय b के साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से क्या आ जाएगा, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू ac डिवाइडेड बाय
बी डी। मैंने थोड़ा सा इनको एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक हमारे पास रूल है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय ए सी माइनस बी डी। क्या किया है मैंने कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को आपस में प्लस भी किया ऊपर और नीचे माइनस भी कर दिया, और इसी तरीके से ए सी और बी डी को मैंने ऊपर प्लस भी किया और ए सी बी डी को नीचे माइनस भी किया। तो ये हमारा बिल्कुल वही कुछ आ गया है, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की शक्ल बदलने की देर है। तो ये बिल्कुल हमारा वैसे का वैसा ही नजर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया प्रूफ। ठीक हो गया। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब इस पूरे के ऊपर हम लोगों ने वही पिछले क्वेश्चन की तरह कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल को यूज करना है ताकि ये सॉल्व हो सके। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो लिख देंगे आप लोग यूजिंग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल। ठीक हो गया। कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल में हम ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ प्लस भी करते हैं। तो ये ऊपर वाला मैंने पहले लिख लिया, बीच में प्लस लगा दिया, फिर अंडर रूट 3x प्लस 2 माइनस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय, अब ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ माइनस भी करेंगे। तो 3x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 3x प्लस 2 स्क्वायर रूट माइनस अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1। मैंने क्या किया, ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ माइनस, पहले प्लस किया ऊपर, नीचे माइनस कर दिया। ठीक हो गया। तो माइनस और माइनस वाला यहाँ पे कट गया, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, ये पूरे का पूरा अभी सॉल्व होना बाकी है क्योंकि यहाँ पे बाहर माइनस खड़ा है, और ये माइनस अब अंदर जाकर जब मल्टीप्लाई होगा तो तब जाकर हमारे पास एक शक्ल निकलेगी। यहाँ से आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ से हमारे पास आएगा अंडर रूट 3x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 3x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स। ठीक हो गया। तो ये अंडर रूट 3x प्लस 2 और ये अंडर रूट 3x प्लस 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आगे क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 और 1 2, यहाँ से आएगा 2 अंडर रूट एक्स 5 डिवाइडेड बाय 3। ये 2 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब मैं इसको 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x होल अंडर रूट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3 ऐसे भी लिख सकता हूं। अब इस स्क्वायर रूट को खत्म करने का तरीकाकार क्या है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग हो जाएगी, तो इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो इसका जब स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा तो हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा, 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x, और यहाँ से आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 9। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9 को वहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई कर दें और 25 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो 9 इंटू 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 25x। ठीक हो गया। 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 3 जा 27x प्लस 18 इज इक्वल टू 25x। अब 25x को भी यहाँ पे ले आए, तो 27x माइनस 25x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x प्लस 18 इज इक्वल टू 0।
तो हमें x की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा, 18 को वहां पे ले जाएं तो माइनस, और x इज इक्वल टू -18 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 9 18, तो x इज इक्वल टू -9। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यकीनन स्टूडेंट्स आप लोगों को इस एक्सरसाइज की समझ आई होगी, और ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। इसके साथ बाकी 2 पार्ट्स और भी हैं, वो भी आप लोग सॉल्व करें। बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होते हैं। आप लोगों को आसानी से समझ आई होगी इन क्वेश्चंस की। खूब प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों को आगे भी क्वेश्चंस करने में आसानी हो। आज के लिए इतना ही। अपने सर आफ्ताब को वल कलम मैथ्स चैनल के साथ दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।